क्या सच में पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के दिन लगने वाले हैं? एक आभासी बोले तो वर्चुअल पीसी होगा और पूरे ऑफिस या घर का काम बन जाएगा। ना किसी हार्डवेयर की जरूरत होगी, ना कोई बड़े से तामझाम की। दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों, अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, पैसा भी कम देना पड़ेगा, लगभग उतना जितना आप इस्तेमाल करें। अब ऐसा कौन करने वाला है? जियो। हाँ जी, रिलायंस जियो। अब ये होगा कैसे और कब तक, वो आपको पता चलेगा आज के टेकमार में। जुगाड़ पर चर्चा में लॉक स्मार्टफोन से डेटा चोरी होने और IMEI नंबर की। लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। स्नैपचैट ने अपने यूजर्स के लिए ड्यूल कैमरा फीचर पेश किया है। नए फीचर से एक ही समय में फ्रंट और बैक दोनों कैमरों का उपयोग करके कंटेंट बनाए जा सकते हैं। ड्यूल कैमरा पहले पहल iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध हुआ है। एंड्रॉइड यूजर्स को अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। फीचर्स यूजर के लिए 4 अलग अलग तरीके के लेआउट पेश करेगा। गूगल डॉक्स में इमोजी ऐड करना और आसान हो जाएगा। कंपनी ने इसी साल अप्रैल में डॉक्स में इमोजी फीचर इंट्रोड्यूस किया था। नए अपडेट के बाद एक नया शॉर्टकट मिलेगा। यूजर सिर्फ एट के साथ इमोजी लिखकर ऐसा कर सकेंगे, जैसे @smile। सरकार 12,000 रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट से चीनी ब्रांड्स को बाहर करने की कोई तैयारी नहीं कर रही है। कल यानी 29 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार बजट सेगमेंट से चाइनीज ब्रांड्स को बाहर कर सकती है। चलते टेकमार हाँ की तरफ। कल हुई रिलायंस की 45वीं AGM। मुकेश अंबानी ने बताया कि अगले 2 महीनों के भीतर रिलायंस अपनी 5G सेवाएं लॉन्च कर देगा। गूगल की साझेदारी में आने वाले पॉकेट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन की भी बात हुई। जियो एयर फाइबर के बारे में भी बताया गया, जिसके आने से ढेर सारे तारों को लगाए बिना घर पर ब्रॉडबैंड स्पीड का पूरा लुत्फ उठाया जा सकेगा। हॉटस्पॉट जैसा ये डिवाइस एक वायरलेस सिंगल डिवाइस सॉल्यूशन होगा। इन्हीं सारी घोषणाओं के बीच जियो क्लाउड पीसी का भी जिक्र हुआ। हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इसी ने खींचा। आसान भाषा में कहें तो बिना किसी बड़े हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का पर्सनल कंप्यूटर, बोले तो वर्चुअल पीसी। बस इसके लिए आपको चाहिए होगा तेज रफ्तार वाला इंटरनेट और फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, एक्सेस रहेगा आपके हाथों में। क्लाउड पीसी नाम शायद आपको नया लग सकता है, लेकिन गेमिंग के शौकीन इस नाम से परिचित होंगे। क्लाउड गेमिंग युवाओं का नया शगल है। ना कोई गेमिंग वाला स्मार्टफोन और ना ही हजारों रुपए वाला लैपटॉप। साधारण से स्मार्टफोन पर भी हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेले जा सकते हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि गेम का सर्वर और स्टोरेज सब कुछ गेमिंग कंपनी के पास होता है। आपके लैपटॉप या मोबाइल पर सिर्फ उसकी मिरर इमेज, बोले तो स्क्रीन कास्ट होती है। अपनी सुविधा के अनुसार सब्सक्रिप्शन लीजिए और शुरू हो जाइए। क्लाउड पीसी भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अब 5G आने से इंटरनेट की स्पीड की टेंशन तो दूर हो गई है, तो ये तकनीक खूब काम आ सकती है। आम पीसी से अलग इनको अपडेट करने की भी जरूरत नहीं। मतलब अभी जैसे होता है ना कि हार्ड डिस्क नहीं SSD लगाओ, या फिर ये वाली रैम कम पड़ रही तो उसको अपग्रेड कराओ। यहाँ तो सारा जिम्मा कंपनी का है, क्योंकि सर्वर तो उनका हुआ। पहले लगने वाला खर्चा भी कम होगा। मतलब जहां आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेते हैं, उसकी जगह एक बेसिक लैपटॉप काफी रहेगा। कहने का मतलब 2-4 बेसिक सिस्टम यदि आपने खरीद लिए तो एक छोटे से ऑफिस या घर के बहुत से लोगों का काम आसानी से चल जाएगा। जियो ने इस बेहद छोटे डिवाइस की एक झलक भी दिखाई। इसे आप एक किस्म का स्ट्रीमिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, लेकिन पावरफुल वाला। मतलब बात सिर्फ मूवी देखने और वीडियो सर्फिंग की नहीं है। आप इससे जो लैपटॉप से जुड़े सारे काम हैं वो भी कर पाएंगे। हालांकि जियो ने अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि डिवाइस में 4 USB पोर्ट, जिसमें एक 3.1 वाला होगा, एक ईथरनेट पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और 3.mm ऑडियो जैक भी मिल सकता है। कीमत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जियो के इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली होगा। अब चलते हैं जुगाड़ पर चर्चा में। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल हितेश वनवारी का। हितेश पूछते हैं कि क्या फोन लॉक होने पर भी उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके डेटा निकाला जा सकता है? हितेश, आमतौर पर तो नहीं, क्योंकि जब भी आप मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो सिर्फ USB चार्जिंग इनेबल होती है और फिर बहुत सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं, जैसे कि मीडिया प्ले या डेटा ट्रांसफर। इनको आपको खुद इनेबल करना होता है और इसके लिए जरूरत पड़ती है फोन को अनलॉक करने की। लेकिन ये बात भी सही है कि USB हैकिंग होती है। हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा सवाल फोन के IMEI नंबर से लेकर है, जिसको कई लोगों ने पूछा है।
देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि IMEI नंबर सेव करके रखा जाए, मुसीबत में काम आता है। हाँ, अगर मोबाइल गुम हो गया है तो बिल पर लिखा ही होता है, बॉक्स पर भी लिखा होता है। अगर ऑनलाइन लिया है तो बिल निकालना बहुत आसान है। ऑफलाइन लिया और बॉक्स भी गुम हो गया है तो आपने जिस दुकान से खरीदा था, आप वहां से डुप्लीकेट बिल हासिल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।